नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। और महर्षि लोमश ने आपको ज्ञान की कथा सुनाई, पर आपने उसे भक्त के समान महत्व नहीं दिया। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? और उसके उत्तर में उन्होंने भक्त की तुलना मणि से की और ज्ञान की तुलना दीपक से की। वहां पर उसका तात्पर्य यही है कि जैसे दीपक के जलाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और उसके पश्चात भी उसके बुझने का भय बना रहता है, इसी प्रकार से ज्ञान की उपलब्धि में बड़ा श्रम है, बड़ी समस्या है। और ऐसा ज्ञान दीपक यदि प्रज्वलित भी हो जाए तो उसके पश्चात दीपक जलाने के बाद भी तो यह भय बना ही रहता है कि कहीं कोई हवा का झोंका आकर के दिए को बुझा न दे। तो इसलिए ज्ञान में जो ये समस्याएं हैं, जब मनुष्य ज्ञान का दीपक जला लेता है तो उसके सामने दो बाधाएं आती। मैं आशा करता हूं कि आप उसे एकाग्रता से सुन रहे होंगे। एक तो जैसे कि आपके घरों में जब प्राचीन काल में तो दिया जलाया जाता था, तो दिया जलाने का के बाद एक तो यह है कि अगर आंधी चलने लगे और तेज हवा का झोंका आ जाए तो दिया बुझ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप खिड़की बंद कर लें और इस तरह से बाहर की आंधी से, हवा के झोंके से अपने को बचा लें तो भीतर एक समस्या बनी रहेगी। क्या कि अगर आपकी प्रिय पत्नी ही वो तो भीतर है और वो दीपक को बुझाने में प्रयत्नशील हो जाए तो भी तो दीपक बुझ सकता है। स्त्रियां जब दीपक बुझाती हैं तो बहुधा प्राचीन परंपरा से वो आंचल के हवा के द्वारा का दीपक बुझाया जाता था। तो मानस में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि जो बाह्य जो विघ्न बाधाएं ज्ञान के दीपक को बुझाने के लिए अगर वो बाहर से आ रही हैं तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे करि थाना, आवत देखें विषय बिहारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। जब ही प्रभंजन उर्गृह जाई, मनो दीप विज्ञान बुझाई। और उसके पश्चात उन्होंने सूत्र यह दिया, नारी के रूप में यहाँ पत्नी की तुलना नहीं है। यह कहा गया कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान का दीप जला लेता है तो रिद्धि सिद्धि जो है उनके सामने आकर खड़े हो जाती और वो भीतर है। तो उस समय समस्या ये है कि अगर पत्नी या प्रिय आपको दीपक बुझाना चाहे तो उससे तो रोक पाना बड़ा कठिन है। तो इसी प्रकार से जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है तो साधक के जीवन में सामने अनेक अनेक सिद्धियां आकर खड़ी हो जाती हैं और वो सिद्धियां इतनी सम्मोहक हैं, जैसे घर में रहने वाली पत्नी प्रिय है, सम्मोहक है। इसी प्रकार से जब सिद्धियां सामने होती हैं तो वो तो सम्मोहक होती हैं और ये संभावना है
कि ज्ञान के दीपक के प्रज्वलित होने के बाद सिद्धियों को देख करके साधक उनकी ओर आकृष्ट हो जाए, और यदि वो आकृष्ट हो गया तो स्वाभाविक है ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा। रिद्धि सिद्धि प्रेरई भव बहु भाई, इंद्रिया रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, और उस प्रकार की स्थिति में सजगता क्या है? तो ये कहा गया कि होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवन अनहित जानी। साधक के सामने जब सिद्धियां हों, रिद्धियां हों, तो उसका सम्मोहन इतना अधिक होता है कि व्यक्ति ऊंचे से ऊंची स्थिति में पहुंच करके भी उस सम्मोहन को रोक नहीं पाता, और अपने जीवन में सिद्धि और रिद्धियों के द्वारा चमत्कारों का आनंद लेता हुआ समाज में लोक सम्मान प्राप्त करता है। तो इसका अभिप्राय है कि सिद्धियों के द्वारा तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से समाज में सम्मान मिलेगा। तो अगर कोई बुराई जीवन में आ जाए तब तो व्यक्ति की निंदा होगी, पर अगर किसी के जीवन में सिद्धि आ जाए तो उसकी प्रशंसा होगी, उसकी पूजा होगी। और उस समय मानस में कहा गया कि जिसकी बुद्धि अत्यंत सयानी होगी वो सिद्धियों की ओर दृष्टि उठा करके भी न देखे। होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितौन अनहित जानी। तो इसका अभिप्राय कि साधक के जीवन में अगर बुराई आ जाए तो लोक निंदा है, लेकिन सिद्धि आ जाए तो सम्मान है। मुझे स्मरण आता है जिन परम संत के चरणों में रहने का सौभाग्य मुझे मिला था, श्री ब्रह्मलीन उड़िया बाबा जी महाराज, उनका एक संस्मरण वे सुनाते थे और वो संस्मरण बड़ा प्रेरक था। बाल्यावस्था में उनका नाम आत्राण मिश्र था। स्वभाव से ही जीवन में त्याग वैराग्य की वृत्ति थी और उड़ीसा के वे रहने वाले थे, इसलिए सब लोग उनको उड़िया बाबा के नाम से ही जानते थे, पुकारते थे। यद्यपि श्रद्धालुओं के द्वारा जो अर्थ कभी कभी लिया जाता है वो बड़ा विनोद से भरा हुआ होता है। बैलगाड़ी से यात्रा चल रही थी, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज और मैं भी उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ था। तो आगे वाले बैलगाड़ी का जो चलाने वाला था वो भी बातचीत करने लगे जोर जोर से। अब रास्ता अंधेरा है, लंबा है तो कटना चाहिए। तो एक हाँकने वाले ने कहा कि जानते हो इनका नाम उड़िया बाबा क्यों है? जो हम लोग जा रहे थे जहाँ उत्सव होने वाला था, वो उड़िया बाबा जी के सानिध्य में होने वाला था। तो उसने एक नया अर्थ कर दिया। उसने कहा वो जमीन पर नहीं चलते, उड़ के चलते, इसलिए उड़ गया। तो हंसी आ गई। वो कोई जमीन पर ही चला करते थे, उड़ के नहीं जाते थे। पर वो चमत्कार की कल्पना से उसने किया कि भाई संसार के साधारण व्यक्ति तो जमीन पर चलते हैं, एक महापुरुष जो है जिसके विषय में इतना उसकी ख्याति, वो भी जमीन पर हम लोगों की तरह चले तो ठीक ही नहीं है। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज का एक संस्मरण बहुत ही समझ में आने वाला गया। घर में रहते हुए व्याकुलता हुई और उन्होंने साधना का निर्णय किया। आसाम में जो कामाक्षा मंदिर है, जो देवी के सिद्ध पीठों में से एक महानतम सिद्ध पीठ माना जाता है, बाबा वहां गए, उन्होंने साधना किया और साधना के बाद एक चमत्कार उनके जीवन में अचानक आ गया।
और वो था कि जो भी व्यक्ति सामने से आ रहा है, क्या कहां से आ रहा है, क्या करके आ रहा है और उसके मन में क्या विचार हैं उसे जान लेते थे। और जब उन्होंने 1, 2, 4 को बता दिया तो भीड़ लगने लगी, मालाओं के द्वारा लाद दिया गया, भेंट आने लगी। पर 10 दिनों तक इस चमत्कार के बाद, जैसे उनकी स्वाभाविक वृत्ति थी, अचानक उनको ये लगा कि ये सिद्धि क्या है, सचमुच कल्याणकारी है। और तब उन्होंने देवी से प्रार्थना किया कि मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो ये चमत्कार मेरे जीवन में आ गया है, आप इसको समाप्त कर दीजिए। ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका चिंतन करूं या भगवान का चिंतन करूं, इसके स्थान पर सामने वाला क्या करके आ रहा है, क्या सोच रहा है, इससे बढ़कर के समय की कोई बर्बादी हो सकती है। हम याद यही करने लगे कि सामने वाला कहां से आ गया, क्या सोच रहा है, तो दिन भर हम केवल दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे। और तब देवी ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया और वो चमत्कार उनसे दूर चला गया। तो उसका अभिप्राय यही है कि चमत्कार में बड़ा सम्मान है, लेकिन गोस्वामी जी ने जैसा कहा कि लोक मान्यता अनल सम करत कानन दाव, तो ज्ञान के दीपक के साथ यह समस्या है कि साधक रिद्धि सिद्धि को अपना लक्ष्य बना ले तो निश्चित रूप से संसार में उसे सम्मान भले ही प्राप्त हो, पर ज्ञान का जो चरम उद्देश्य है वो उससे दूर चला जाएगा। इसलिए आपने अगर ध्यान से देखा हो, रिद्धि सिद्धियों की बात भी मानस में बताई गई, चर्चा की गई, लेकिन सर्वदा एक विशेष बात आप पाएंगे। अब जैसे भगवान शंकर जो हैं त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन कैसी अनोखी सी बात, जब सती जी के हृदय में भगवान की लीला को देख करके मोह हुआ तो बहुत समझाने का उन्होंने प्रयास किया, और बहुत समझाने पर भी जब उनके समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम्हारे हृदय में इतना संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले। सती जी परीक्षा लेने जा रही। भगवान शंकर तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि सती जी आगे क्या करने वाली? कैसी अनोखी बात है। अगर वो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है। लेकिन बड़ा विलक्षण सूत्र है, भगवान शंकर ने यह विचार ही नहीं किया कि सती जी कहां जा रही हैं और इस जाने के साथ उनके द्वारा क्या होने वाला है और इसका परिणाम क्या। और तब वो आपको एक सूत्र मिलेगा, और ये वो सूत्र यही था कि पहले तो भगवान शंकर को लगा मोरे कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई नहीं। पर आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उपाय तो सोचिए। बोले हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने रच करके रखा होगा वही होगा, इसलिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। साधारण व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाता है भविष्य जानने के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर कहीं चमत्कार की बात हो तो भी व्यक्ति हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर साक्षात त्रिभुवन गुरु होते हुए भी जब यह निश्चित कर लेते हैं जो श्री राम ने रच करके रखा होगा वही होगा, क्या उसका तात्पर्य?
यहीं पर भक्त सिद्धांत की बात, 3 सिद्धांत सामने जिनकी चर्चा आपके सामने की जा रही थी, कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत और भक्त सिद्धांत। दुख की समस्या का समाधान अपनी पद्धति से तीनों में देने की चेष्टा किया। वहां पर ये जो शंकर जी का वाक्य है वो समझने योग्य है। मैं आशा करता हूं कि पूरी योग्यता से आप इसे पूरे मनोयोग से सुन रहे होंगे। और वो ये है, चौपाई जो चुनी गई इस बार, वो चौपाई है कि राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवलेसन तप सपने हूं ताके। भगवान की भक्ति की मणि जिसके हृदय में विद्यमान है, उसके जीवन में दुख का लवलेश भी कभी नहीं आता। क्या ये सही है? क्या लगता है कि जो भक्त होते हैं वे, उनके जीवन में दुख नहीं आता है क्या? और जब इस दृष्टि से विचार करें तो लगता है कि चौपाई तो बिल्कुल ठीक नहीं। साधारण व्यक्तियों, जो साधारण भक्त हैं, उनके जीवन में दुख तो दिखाई ही देता है, पर श्री रामचरितमानस के जो महान से महान पात्र हैं, उनमें भी तो दुख दिखाई दे रहा है। बल्कि लगने ये लगता है कि कोई ऐसा भक्त है ही नहीं जो दुखी ना हो। तो भूसुंडी जी कहते हैं कि जो भक्त है उसके जीवन में यदि भक्ति मणि आ गई तो दुख के लौ का लेश नहीं होगा। पर जब हम श्री भरत को दुखी देखें, और भरत तो इतने दुखी हैं कि उनको न दिन को भोजन अच्छा लगता है, न रात को नींद आती है। स्वयं जो कहते हैं, दुख दाह दहे नित्य छाती, भूख न वासर नींद न राती। हनुमान जी से कोई बड़ा भक्त होगा क्या? हनुमान जी कितने दुखी। अशोक वाटिका में गए, जनक नंदिनी सीता को उन्होंने जब देखा कितनी व्याकुल हैं और किस तरह से वे बैठी हुई हैं, तो उसमें हनुमान जी की दशा क्या हो गई? गोस्वामी जी ने कहा, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी इतने दुखित हो गए। श्री भरत के जीवन में दुख दिखाई दे रहा है, हनुमान जी के जीवन में दुख दिखाई दे रहा है, और अन्यों को कौन कहे, साक्षात भक्त रूपा सीता जी के जीवन के दुख का तो कहने क्या है। कितना अधिक दुख और कितनी अधिक पीड़ा उनके जीवन में दिखाई देती। और तब एक और यह कहा गया कि जो भक्त है और जिसके हृदय में भक्ति मणि का प्रकाश है, उसके जीवन में दुख के लौ का लेश भी नहीं होगा। और दूसरी ओर मानस में या संसार में भी बड़े से बड़े भक्तों और संतों के जीवन में दुख की घटनाएं दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से क्या बात ठीक है? और तब इसका उत्तर गहराई से समझने पर ही समझ में आता है, और वो ये है, भक्ति सिद्धांत में, और उसको और अंतरंग में हम दृष्टांतों के द्वारा भी समझने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी महाराज मसक के रूप में लंका में बैठना चाहते हैं। लंकिनी ने उन्हें खाने का प्रयास किया, और अंत में हनुमान जी के द्वारा जब उसके सिर पर मुक्का लगा तो गिर पड़ी, और गिर ही नहीं पड़ी, उसके मुंह से खून बहने लगा, और उसके पश्चात अपने आप को किसी तरह से संभाल करके वो खड़ी हो गई। उसने एक वाक्य कहा। अब कितना बड़ा आघात है, हनुमान जी मुक्का मारे, मुंह से रक्त बहने लगे, जमीन पर गिर जाए, तो ये इससे बढ़कर के कोई दुख और कष्ट की बात क्या होगी। अब कर्म सिद्धांत की मान्यता यह है कि दुख जो है वो पाप का परिणाम है, और सुख जो है वो पुण्य का परिणाम। तो ऐसी स्थिति में लंकिनी को जो ये चोट लगी, मुंह से जो रक्त के रूप में जो घटना घटित हुई,
क्या उसके पाप का परिणाम नहीं है क्या? और तब अनोखा वाक्य आपको पढ़ने को मिलेगा। लंकिनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा कि महाराज मेरा पुण्य तो इतना अधिक है, वो शब्दों में उसकी विशेषता की ओर बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, अति बहुत हमारा पुण्य है। ये क्या हुआ? कोई पिटने के बाद, गिरने के बाद, घायल होने के बाद ये कहेगा क्या कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य है? वो तो यही सोचेगा किसी पाप का फल है, या किसी ग्रह की अनिष्टकारी दशा का फल है, या किसी प्रारब्ध का परिणाम है। और तब इसका अभिप्राय क्या है? इसका सूत्र यूं समझ लें संक्षेप में, और उसका महत्व है भगवान की लीला का सिद्धांत। लीला का सिद्धांत यही लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया। चर्चा जो लोग कर रहे होंगे या नए हों समझ सकते हैं कि निषाद राज के मन में बड़ा दुख है कि श्री राम को इस सुख के प्रसंग में जिस कैकेयी ने इतना कष्ट दे दिया, तो उससे बढ़कर के कोई मंदमती है ही नहीं। पर लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि नहीं, व्यक्ति को तो अपने ही दुख कर्म का परिणाम प्राप्त होता है, कोई दूसरा दुख और सुख को देने वाला नहीं है, तो उसके पश्चात निषाद राज यह पूछ सकते हैं कि अगर आप यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख अपने ही कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता है, तो श्री राम को जो ये दुख मिला, क्या उसका अभिप्राय है कि उनके जीवन में भी कोई ऐसा पाप हुआ होगा, कोई ऐसा अनर्थकारी कार्य हुआ होगा? इसी का उत्तर दिया श्री लक्ष्मण जी ने कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत के द्वारा, और वो समझने योग्य दृष्टांत है। और वो दृष्टांत है कि जैसे नाटक के मंच पर अगर कोई व्यक्ति पात्र आपको मंच पर रोता हुआ दिखाई दे, हंसता हुआ दिखाई दे, या दुखी हो और सुखी दिखाई दे, तो अगर अभिनेता रोता हुआ मंच पर दिखाई दे रहा है तो उसके वो पाप का परिणाम है कि नहीं? रोना अगर दुख का लक्षण है और वो रो रहा है मंच पर, और इतने नहीं, अभिनेता तो जब रोते हैं तो बेचारे जो दर्शक होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े भावुक है, रोने भी लग जाते हैं। अब उसे किसका परिणाम माने? भक्त के सिद्धांत में मूल तत्व ये है कि सृष्टि को अगर हम कर्म का परिणाम माने तो जैसा कर्म है वैसा परिणाम प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान के सिद्धांत से माने तो इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि का जो मिथ्यात्व है, जिसने स्वप्न को सत्य मान लिया है, उसने दुखी हो रहा है। और अगर वो ये जान ले कि ये तो केवल स्वप्न मात्र है तो दुख नहीं रहेगा जीवन में। पर भक्ति सिद्धांत में लीला शब्द को जोड़ा गया। ये जो संसार का निर्माण हुआ है ये क्यों हुआ? और उसका सूत्र भक्त शास्त्र ने दिया कि ये भगवान की लीला। स एकाकी ना रमत तदा द्वितीयम अस्यत। ईश्वर के हृदय में खेल करने की इच्छा उत्पन्न हुई, कौतुक करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और अकेले तो खेल खेला नहीं जाता है, इसलिए उसने संकल्प किया संसार क्यों बनाया? बोले खेलने के लिए, लीला के लिए। और जब खेल और लीला के बनाया तो उसका अर्थ मंच पर अभिनेता का रोना न उसके पाप का परिणाम है और न तो किसी ग्रह दशा का परिणाम है, बल्कि सत्य तो ठीक उल्टा है। उल्टा क्या है कि अभिनेता जब मंच पर रोता हुआ दिखाई दे और दर्शक रो रहे हों तो सबसे अधिक प्रसन्न कौन होता है? वो रोने वाला अभिनेता। मन ही मन सोचता है क्या बढ़िया मैंने रो के दिखाया कि सब रोने लगे,
मैं रो तो ही रहा था, मुझे तो ये नाटक में पाठ दिया गया था, इसलिए ऐसा मैंने किया। इसीलिए मानो संकेत यही है कि अगर ये समझ में आ जाए कि ये सृष्टि भगवान की लीला, समझना कोई सरल नहीं है, कहना तो बहुत सरल है, लेकिन जब ये दिखाई दे कि लीलावत्तु कैवल्यम, भगवान की यह गिरिजा सुनो राम की लीला, इस सृष्टि के मूल में भगवान का जब संकल्प जागृत होता है लीला करने का, तो मंच में जो व्यक्ति अभिनय करने वाले हैं वो तो अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे। कोई रोता, कोई हंसता, कोई पिटता, कोई पीटता दिखाई देगा, तभी तो कोई नाटक खेला जाएगा। लेकिन देखने वालों को उससे दो सूत्र मिलते हैं, और एक सूत्र ये है कि बस आप उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आप नाटक में बैठ करके भले ही रो रहे हो, लेकिन जब नाटक समाप्त हो जाए तब भी क्या आप रोते रहेंगे क्या? तब आपको याद कर लेना होगा कि नहीं भाई, ये तो एक नाटक में हुआ और बड़ा सशक्त नाटक हुआ, और ऐसी स्थिति में उसमें आपने करुणा का आनंद लिया, और उस करुणा की पीड़ा में जो आपके आंसू हैं वो किसके परिणाम? दर्शक जब रोता है तो उसके पाप का फल है कि पुण्य का? और दर्शक रो के भी प्रसन्न क्यों होता है? आपने देखा वो लोग कहते हैं भक्त भगवान की कथा कहते कहते भक्तों के आंसू आ जाते हैं। तो आंसू तो नकली भी आ सकते हैं, असली भी आ सकते हैं, पर आंसू का अर्थ क्या? आंसू का तात्पर्य तो यही है कि वो वस्तुतः उस लीला की तन्मयता के कारण उसको जो अनुभूति हो रही है, यद्यपि वो दुख का लक्षण है, पर अंतर क्या है? कोई दूसरी जगह पिटे तो दुखी होगा, पर नाटक में पिटने की बात देख के उसको प्रसन्नता इसलिए हो लेती है कि हम पिटे भी नहीं और पिटे का दृश्य भी देख लिया। स्वयं उस अनुभूति में जो एकाग्रता है, तन्मयता है, उसका आनंद ही व्यक्ति के जीवन का। मानो जब हम नाटक को नाटक के रूप में देख लेते हैं तो लगने लगता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा था वह तो एक नाटक का अंग ही था। और रामायण में इस लीला सिद्धांत का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। ये भक्तों के जीवन में जो दुख की घटनाएं हैं, जो दुख दिखाई दे रहा है, उसके मूल में क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है? अब मानस के प्रारंभ में ही प्रसंग आता है, देवर्षि नारद के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया। काम क्रोध लोभ को जीत लेने के पश्चात वे भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें उपदेश देते हैं, संकेत करते हैं कि आप इसका वर्णन भगवान विष्णु से न कीजिएगा। उन्होंने वर्णन किया और वर्णन करने के पश्चात फिर वो विश्व मोहिनी को देखकर कितने सम्मोहित हुए और किस तरह से उन्होंने विश्व मोहिनी को पाने के लिए भगवान से सुंदरता मांगी, कैसे भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। ये सारा प्रसंग कैसा है? बस सूत्र दिया गया, और वही सूत्र एक वाक्य में था। क्या पार्वती जी ने जब सुना कि नारद जी महाराज को मोह हो गया, अभिमान हो गया, तो वो तो नारद जी उनके गुरु जी हैं। अरे क्या कह रहे हैं? नारद जी तो महान भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, तो ये नारद जी के जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि पार्वती जी के इस स्थिति को देख करके शंकर जी खूब हंसे। अभी तो इतना गंभीर वर्णन सुना रहे थे, उपदेश की चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए शंकर जी के स्थान पर हम में वो आप में से कोई होता तो क्या करता? अगर आप किसी को कोई काम करने से रोकें और फिर भी वो करे और करने से विपत्ति में
पड़ जाए तो आप ये कहे बिना नहीं रहेंगे कि मैंने तो पहले कहा था, मेरी बात नहीं मानी, इसका फल ये हुआ। तो जब पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो शंकर जी को कहना चाहिए था कि देखो मैंने तो नारद को समझाया था, पर नारद को समझाने पर समझ नहीं आया तो उन्होंने कष्ट भोगा। लेकिन शंकर जी हैं, वही पूर्ण दृष्टि है। बोले भी ऐसे, हंसने लगे। महाराज आप इतना हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभिनेता में कोई क्या पापी और पुण्यात्मा होता है क्या? क्या राक्षस बना हुआ क्या पापी है और बंदर बना हुआ क्या पुण्यात्मा है? ये जो नाटक के मंच पर दिखाई देता है, उसको देख करके हम यह एक सूत्र समझ लें, और बड़े पर यह समझने में बड़ी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और सावधानी इसलिए कि उसका अर्थ अनर्थ न लेकर के व्यक्ति उसका दुरुपयोग न करे। भगवान शंकर ने ये कहा कि बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। अब दोनों बातें विरोधी है। एक और ज्ञानी क्या होता है, ज्ञान का लक्षण क्या है, ज्ञान को पाने की पद्धति क्या है, इसका इतना विस्तृत वर्णन। और शंकर जी एक वाक्य में समाप्त कर देते हैं, पार्वती न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। तब बोले जे ही जस रघुपति करही जब सो तस तही सन होए। भगवान जिस समय जैसा कार्य लेना चाहते हैं, जैसा कराना चाहते हैं, का उसी में कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ दिखाई देता है। और इसीलिए तो नारद जी के प्रसंग में जो ये दोषों का वर्णन किया गया है, इसका अर्थ ये न मान लें कि जो हमारे जीवन में घटना होती है ये भगवान की लीला। क्यों? वे तब बुरे से बुरा कार्य करते हुए आप कहेंगे वे तो भगवान की लीला है, हम क्या करें? अगर कहीं ऐसा आपने मान लिया, और ऐसे मानने वालों की कमी नहीं है, किसी व्यक्ति को गीता का अभ्यास था और उसने किसी की हत्या कर दी, और जो न्यायाधीश थे वो भी गीता के अध्ययन करने वाले थे। जब न्यायालय में मुकदमा चलने लगा तो उस व्यक्ति को जिसने हत्या की थी उसने कहा कि आप तो न्यायाधीश हैं और गीता के विद्वान हैं, आपने तो गीता में पढ़ा ही है कि भगवान ने कह दिया जातस्य ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जिसकी हत्या मैंने की फिर से जन्म ले ले। अगर कोई व्यक्ति गीता का श्लोक पढ़ करके उद्धरण दे तो क्या न्यायाधीश कहेगा कि वाह तुम तो बड़े तत्वज्ञ हो, तुम्हें मुक्त कर देते हैं। दोनों को स्तर पर समझना चाहिए। ऐसे जी ने कहा अब हमने बुरा कार्य किया तो हमें को दंड मिलना चाहिए। तो मैंने कहा तुमने बुरा कार्य किया तो तुम्हें जो दंड मिला वो भी तो उन्होंने दिया। बुरा कार्य में तो तुम उनको दोषी मान रहे हो और दंड में उलाहना दे रहे हो कि मुझे दंड क्यों मिला। इसका अर्थ है ये दृष्टि नहीं है। वस्तुतः ये कक्षा है और समझने योग्य, ये बड़ी सावधानी के प्रसंग होते हैं। और खास करके जो सिद्धांत जितनी ऊंचे होते हैं उतने उसकी वो समझने और उसको जीवन में उसका अर्थ लेने में व्यक्तियों को सावधान होना चाहिए। अरे नारद जी के प्रसंग का जो इतना विस्तार है उसमें तो यह बताने की ही चेष्टा की गई है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में और बड़े से ऊंचे व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ जाता है। और अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान में बड़ा दोष है और अभिमान के कारण नारद जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो उसको पढ़ करके उद्देश्य यही है कि हम अभिमान से बचने की चेष्टा करें। लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या है? मानो शंकर जी ने ही नारद जी को रोका था कि नहीं ये जो आपने काम विजय का प्रसंग है
मुझे सुना दिया पर विष्णु भगवान को न सुनाइएगा।